खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। लॉकडाउन 4 को लेकर तमाम रियायतें की बातें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच में लगातार जो राहत पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसको लेकर विस्तृत जानकारी निर्मला सीतारमण दे रही हैं और चौथे किस्त को लेकर भी उन्होंने कई सारी अहम बातें रखी। अंशु पवार हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकल कर आ रही है? बिल्कुल अंशिका, जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान की अगर बात की जाए तो इसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है, जो एलोकेशन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, हर रोज वित्त मंत्री उसका ब्रेकअप देती हैं और आज भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं वित्त मंत्री की तरफ से की गई हैं। करीब करीब सवा घंटा का जो भाषण रहा है उसमें 45 से 50 मिनट वित्त मंत्री ने अपने बीते 4 दिनों की जो घोषणाएं वित्त मंत्री की तरफ से की गई हैं उन्हीं का बखान करते हुए वो नजर आई और बाकी के जो करीब करीब 20 मिनट बचे थे उसमें वित्त मंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें शिक्षा को लेकर कुछ घोषणाएं की गई हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनरेगा और कंपनीज एक्ट को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं, उसका ब्यौरा वित्त मंत्री की तरफ से दिया गया है। तो लगातार आत्मनिर्भर भारत पर जो फोकस है वो वित्त मंत्री का बना हुआ है और ऐसे में वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार जो जोर दे रही है वो ऐसे मुश्किल समय में वो रिफॉर्म्स पर ध्यान दे रही है। सरकार जो भी महत्वपूर्ण फैसले लेगी उनका आगे चलकर सिर्फ रिफॉर्म के तौर पर ही वो नजर आएगा और भारत की तस्वीर काफी बदली हुई होगी जब कोरोना का संकट खत्म होगा, ऐसा सरकार का दावा है। ये कितने दावे पॉजिटिव वे में सामने निकल कर आएंगे और कितनी देश की तस्वीर बदलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से बीते 4 दिनों में अनाउंसमेंट्स हुई हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर, साथ ही साथ अगर आपको बताएं कि मिनरल, कोल, डिफेंस, एविएशन, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स थे जिनको लेकर वित्त मंत्री ने घोषणा कल की थी। साथ ही एमएसएमई सेक्टर का लगातार मुद्दा उठ रहा था और इसी के चलते जो पहला दिन था वित्त मंत्री का, उसको लेकर पहले दिन वित्त मंत्री की तरफ से घोषणा की गई थी। आज के अगर मुद्दों की बात की जाए तो आज शिक्षा पर फोकस था, मनरेगा पर फोकस था और साथ ही साथ जो कंपनीज एक्ट है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए हैं, कुछ मोटी मोटी बातें जो निकल कर आ रही हैं वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसका जायजा आपको दे देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जिस तरह से डिजिटाइजेशन के दौर में हम हैं, सब कुछ ई लर्निंग एप्स पर अब निर्भर करता जा रहा है। जो अब पढ़ाई होती जा रही है वो अब सारी डिजिटल फॉर्मेट पे होती जा रही है। तो सरकार भी अब यही फोकस कर रही है कि चूंकि लॉकडाउन देश में लागू है, 53 दिन हो गए हैं लॉकडाउन का और आगे भी सरकार इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है। तो ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो इस लॉकडाउन की अवधि में शिक्षा प्रभावित ना हो, बच्चों के जो एग्जाम से साथ ही साथ नए सेशन की अब शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि लॉकडाउन देश में लागू था। तो ऐसे में अब सरकार का जो फोकस है वो ई लर्निंग की तरफ ज्यादा बढ़ता दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने यह साफ कहा है कि कोविड संकट में इंडस्ट्री को दिक्कत नहीं हो, इसका ध्यान रखा गया है और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं और इसको काफी पसंद भी बच्चों की तरफ से किया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स है वो इस तकनीक को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि टीचर स्टूडेंट्स के बीच लाइव सेशन किए जाएंगे और उसके लिए प्राइवेट डीटीएच प्रोवाइडर्स भी एजुकेशन कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। पीएम ई विद्या प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाएगा, ऐसा वित्त मंत्री ने घोषणा की है। कब तक शुरू होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्कूल एजुकेशन के लिए ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। कक्षा पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। अगेन कमिंग टू द सेम थिंग कि कब ये लागू होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही साथ दिव्यांग बच्चों का भी वित्त मंत्री ने जिक्र किया है कि उनकी पढ़ाई के लिए भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी, गुणवत्ता तरीके से मटेरियल उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। वो क्या होगा इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है।
टॉप जो 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनको लेकर 30 मई तक उन्हें ऑनलाइन कोर्सेज वो शुरू कर सकते हैं। ये एक राहत भरी खबर शिक्षा के क्षेत्र में नजर आई है। इसके अलावा बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा के तहत भी कुछ अनाउंसमेंट्स वित्त मंत्री की तरफ से की गई हैं। आपको बता दें कि जो बजट अनुमान था मनरेगा के तहत वो 61,000 करोड़ रुपए था, इसमें अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। तो मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खर्च बढ़ाने की बात वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई। साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा, यानी कि हेल्थ और वेलनेस सेक्टर को मजबूती दी जाएगी और शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी वेलनेस सेंटर्स विकसित किए जाएंगे और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा इन वेलनेस सेंटर्स में जो संक्रमण जैसे कि कोविड-19 का संक्रमण आया है, इस तरह की तमाम चुनौतियों से लड़ने की तमाम इंतजामात इन इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद हो, इन वेलनेस सेंटर्स में उपलब्ध हो। इसके अलावा कंपनीज एक्ट को लेकर अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री ने कुछ जरूरी बातें कही हैं, वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि दिवालिया प्रक्रिया जो कर्ज की सीमा होती है 1 लाख रुपए से इसे बढ़ाया गया है और 1 करोड़ रुपए इसे कर दिया गया है। वित्त मंत्री का ऐसा दावा है कि इस फैसले से एमएसएमई सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि वित्त मंत्री की तरफ से यह भी बोला गया है कि जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको अब अपराध की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा और इसी के तहत 7 अपराध का जो एक्ट है उसमें बदलाव किए जाएंगे और उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा, क्योंकि देश में कोरोना का संकट फिलहाल बना हुआ है। और इसके लिए यह भी वित्त मंत्री ने कहा है कि इसको लेकर अध्यादेश भी जारी किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कंपनीज एक्ट में निकल कर आ रही है वो ये है कि पीएसयू कंपनीज जो सरकारी कंपनी है उनको लेकर भी पुनर्विचार किया जाएगा कि उसके तहत एक नई नीति लाई जाएगी। प्राइवेटाइजेशन जो सरकार जैसे बीपीसीएल का कर रही थी और तमाम ऐसी कंपनीज थी जो मुनाफे का सौदा थी सरकार के लिए, लेकिन उसमें प्राइवेट जो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही थी। तो ऐसे में अब जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है वो बीच में काफी ज्यादा गर्म हुआ था, जनतंत्र टीवी ने भी उसे प्रमुखता से उठाया था और उसी के तहत अब सरकार ने भी ये कह दिया है कि चूंकि कोरोना का संकट और लॉकडाउन की स्थिति फिलहाल देश में बनी हुई है, तो ऐसे में प्राइवेटाइजेशन को लेकर नीतियों में बदलाव किया जाएगा और बाजार की जिस तरह से स्थिति होगी उसके बाद ही सरकार फैसला लेगी और उसके बाद ही अपनी हिस्सेदारी बेचेगी ताकि सरकार को भी नुकसान ना हो और साथ ही साथ कंपनी भी पर भी सरकार का अधिकार बना रहे। तो ये मोटी मोटी चीजें थी जो वित्त मंत्री के करीब करीब 1.25 घंटे के भाषण में से ये निकल कर आई हैं। अंशिका, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।